हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अजा एकादशी व्रत कथा। इस साल अजा एकादशी 23 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की जो भी पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय में चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। किसी कारणवश उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक चांडाल के घर में काम करने लगे। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। जब वे एकांत में होते तो इन दुखों से मुक्ति पाने का उपाय सोचते रहते थे। वे हमेशा यही सोचते रहते कि वे ऐसा क्या करें कि उनका उद्धार हो जाए। वह काफ़ी समय तक यही काम करते रहे और चिंता में लगे रहते थे। एक दिन वे चिंतित होकर बैठे थे, तभी वहाँ से गौतम ऋषि गुजरे। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और फिर उन्होंने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और अपने उद्धार के बारे में पूछने लगे। तब गौतम ऋषि ने उनसे कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद अजा एकादशी है। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तुम इसका व्रत करो, तुम्हें अपने सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा उन पर हुई। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपने सारे दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और उन्होंने देखा कि उनका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उनकी पत्नी भी पहले की तरह हो गई। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें उनका राज्य दोबारा वापस मिल गया और जीवन के अंत में उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। यह सब अजा एकादशी के व्रत के पुण्य का फल था। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या करता नहीं है और इस कथा मात्र को सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के सारे दुखों का, सारे पापों का नाश भगवान विष्णु की कृपा से हुआ, इस एकादशी के पुण्य फल से हुआ, उसी प्रकार सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हो।